हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से, और अपने जो भी दोस्त आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी अभी क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको आप शेयर करें। ठीक है, जिससे वो क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है, चलिए तो भाई जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी लोग ज्वाइन करिए, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का आपका पहला क्वेश्चन रहा ये, जो आपका ये मिक्स्ड सेशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं वो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये सेशन, इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस। और यहाँ पर हमने आज ऐड किया है आपका एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे इनके। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज आपका पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे इस सेंटेंस में किस पार्ट में आपकी एरर है। ठीक है, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स। तो जल्दी से सभी लोग बता दीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, या नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से बताइए भाई, कोई एरर नहीं है या किस पार्ट में एरर है, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कमेंट करें आप लोग, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिए। ठीक है, हाँ तो किस पार्ट में एरर है, बिल्कुल पार्ट ए में एरर है। क्या एरर है, पार्ट ए में एरर है। ये जो वर्ड दिया है इक्वेटर, इक्वेटर अपने आप में डेफिनिट है। ठीक है, तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अर्थ क्या होता है, हाँ बिल्कुल, अर्थ से पहले तो द आना ही आना है, तो वो तो सही है, वहां कोई एरर नहीं। इक्वेटर के पहले भी आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो डेफिनिट है। ठीक है, यूनिक है, एक ही है। ठीक है, तो इक्वेटर एक ही है, डेफिनिट है, तो हम उसके पहले द आर्टिकल का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पार्ट ए में हो जाएगा एरर। और ये आपका एसएससी एमटीएस 2013 में हुए एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे सभी लोग यहाँ पे क्लास को अटेंड कर सकें। ठीक है, चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। आपको इसमें भी आपको एरर बतानी है। क्रॉस द वर्ड डिस्कशन ऑन क्यूरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। जल्दी से बताइए, अक्रॉस द वर्ड, अक्रॉस आपकी प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए तो अक्रॉस एक प्रीपोजिशन होती है। जैसे ये रोड है, ये आपकी रोड जा रही है, यहाँ पे कुछ लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब अक्रॉस मतलब क्या करना, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जाना। ठीक है, ये हो गया अक्रॉस करना। ठीक है, तो अभी क्या वर्ड को अक्रॉस कर रहा है कोई नहीं, ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कैंसर जो आपकी बीमारी है। ठीक है, हाँ जो डिजीज है, अब इसका पूरा वर्ड में ये फैला हुआ है। ठीक है, हाँ पूरे वर्ड में फैला हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, उसके क्योर को लेकर, क्योरिंग को लेकर मतलब हाँ उसके इलाज को लेकर। ठीक है, कैसे इससे निजात पाया जाए, कैसे इससे आराम मिले। ठीक है, हाँ तो इस पे आपका डिस्कशन चल रहा है, तो पूरे वर्ड में चल रहा है, तो क्रॉस नहीं, क्या आ जाएगा, अराउंड द वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अराउंड द वर्ड। ठीक है, पूरे वर्ड में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अराउंड द वर्ड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, अक्रॉस नहीं अराउंड हो जाएगा। ठीक है, AROUND। क्लियर, चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करते रहेगा इसी तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया वो जल्दी से कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फिल करना है, द जिप्सीज डू नॉट लिव ब्लैंक एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे, ब्रॉडली, विलिंगली, परमानेंटली, वॉलंटरली। जल्दी से बताइए, यहाँ पे आंसर करिए, कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ क्या आएगा, ब्रॉडली आएगा, विलिंगली आएगा, परमानेंटली आएगा, वॉलंटरली आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेस्ट एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द जिप्सीज डू नॉट लिव ब्लैंक एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। यू ऑल नो वेरी वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेस्ट एंड द कॉन्टेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा कॉन्टेस्ट क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें वर्ड समझना पड़ेगा, जिप्सीज क्या होता है। ठीक है, जिप्सीज वो लोग होते हैं। ठीक है, वो पीपल होते हैं। एक्चुअली एक जिप्सी एक गाड़ी भी होती है, जिप्सी गाड़ी भी होती है। ठीक है, लेकिन ये जिप्सी वो पीपल्स हैं जो काम करने के लिए, ठीक है, काम के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, काम के लिए, काम के सिलसिले में कि इस जगह से उस जगह पे, जैसे अक्सर आप देखते होंगे रोडवेज, रोड वगैरह बनाने के लिए जो लेबर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, हाँ वो एक
जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं काम के लिए, ठीक है, कि कहीं यहाँ पे साइट लगी है वहां पे, तो लोग ट्रैवल करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है जिप्सीज, ठीक है। तो जिप्सीज है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में कभी भी नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ब्रॉडली आ जाएगा, विलिंगली आ जाएगा, परमानेंटली आएगा, वॉलंटरली आएगा। जल्दी से भाई आंसर करिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। वो लगातार किसी जगह पर रुक कर नहीं रहते, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, परमानेंटली वो कहीं पर नहीं रुक पाते हैं। जिप्सीज डू नॉट लिव परमानेंटली एट अ पर्टिकुलर प्लेस, वो बिल्कुल एक जगह परमानेंटली नहीं रुक पाते, क्योंकि जहां पे काम खत्म हुआ फिर वो नेक्स्ट प्लेस पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ब्रॉडली मतलब विस्तृत रूप में, ऐसा नहीं, विलिंगली या वॉलंटरली मतलब वो तो स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अपनी मर्जी से वो लोग पर्टिकुलर ये यहाँ पे नहीं रह पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि परमानेंटली वहां पर नहीं रह पाते, इच्छा पूर्वक, ऐसा कुछ नहीं, विलिंगली या वॉलंटरली वर्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा परमानेंटली, ठीक है, हमेशा के लिए वहां पर नहीं रुक पाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स, इट इज ब्लैंक माई बाई द इंटरनेट यूजर्स। तो जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलाइज्ड, इफेक्टेड, एग्जामिन्ड या फ्लैबरगास्टेड। तो जल्दी से भाई आंसर करिए, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आप यूज करेंगे, फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट कह रहा है। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स, अगर आप यहाँ पे ग्रामर देखेंगे तो वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, और इंजन हमने प्लूरल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप एक पॉइंट याद रखेंगे ग्रामर की नजर से, ठीक है। गूगल यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की गई, सेकंड पॉइंट ग्रामर की नजर से आपको याद रखना है, ठीक है। और गूगल के लिए आप यहाँ यूज करो इट, इट क्या है, प्रोनाउन, कैसा होता है, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज की गई। पॉइंट थर्ड, यहाँ से भी गलती बनाई जा सकती है, अगर ये एरर में दे देते इट आर तो गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये इंजन्स को डिफाइन नहीं कर रहा है, गूगल को डिफाइन कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही, इट इज ब्लैंक बाय द इंटरनेट यूजर्स। तो यूटिलाइज, इफेक्टेड, एग्जामिन्ड या फ्लैबरगास्टेड, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो है यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है किसके, इंटरनेट यूजर्स के थ्रू, इंटरनेट यूजर के द्वारा, ठीक है। हाँ, द इंटरनेट यूजर्स आर यूजिंग इट, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? इफेक्ट नहीं करते, प्रभाव नहीं डालते, एग्जामिन नहीं करते हैं। फ्लैबरगास्टेड मतलब होता है बहुत चक्का रह जाना, ठीक है। फ्लैबरगास्टेड जैसे और वर्ड आते हैं, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड, ठीक है, डम्बफाउंडेड मतलब अचंभित हो जाना, दंग रह जाना, बहुत चक्के रह जाना, ठीक है। हाँ, फ्लैबरगास्टेड, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड, डम्बफाउंडेड, ये वर्ड्स आपके आ जाएंगे साइनोनिमस के, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, यूटिलाइज, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द, ठीक है, इंटरनेट यूजर्स। आप देख रहे हो तो ये पैसिव फॉर्म है, इट इज यूटिलाइज्ड, उसको यूज किया जाता है, ना कि वो यूज करता है, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? जरूर उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ना क्लियर हो तो कमेंट करिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका PQRS का क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जंबल सेंटेंसेस हैं, ये फर्स्ट नंबर और सिक्स नंबर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इनके चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन ये जो फोर ऑप्शंस हैं इनका जंबल करना है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को आपको सीक्वेंस में लाना है जिससे एक प्रॉपर मीनिंग आ सके, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट की जगह रहेगा, सिक्स वाला सिक्स की जगह रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ऑप्शंस को फिल करना है, ठीक है, अरेंज करना है। तो क्या है, अ मैन इज बोर्न अलोन, अ मैन इज बोर्न अलोन, ठीक है। जो एक आदमी है वो अलोन ही मतलब अकेला ही जन्मा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस जो आपके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, यही आपके आंसर्स हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। आपका आंसर आप देख रहे हो तो आर से शुरुआत है, क्यू से और पी से, ठीक है। एस से शुरुआत नहीं है तो आपको एस में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, या तो आर पे या तो क्यू पे, या तो क्यू पे, या तो आर या तो क्यू या पी पे, ठीक है। चलिए, अब मैन इज बोर्न अलोन, अब उसके बाद क्या आएगा देखिएगा, इज बोर्न अलोन, ठीक है, एंड डाइज अलोन, एंड, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आर जो है बेस्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन, अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। एंड ही एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गुड एंड बैड, क्या ऐसा कुछ है? नहीं भाई, आर से शुरुआत है तो आपके सी और डी तो गायब हो गए, क्या और कुछ भी आ सकता है? मैन इज बोर्न अलोन, गुड एंड बैड, अब मैन इज बोर्न अलोन, ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, ठीक है। तो आप अगर आप बेस्ट से देखेंगे तो इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, एंड डाइज, मतलब आर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो अब मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन, एंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, ही एक्सपीरियंसेस, दोनों ही ऑप्शंस में क्यू है, ठीक है। तो आर के बाद क्यू कंफर्म है, ठीक है। ही एक्सपीरियंसेस द, अब वो क्या एक्सपीरियंस करता है, कॉन्सिक्वेंसेस को,
ठीक है, या गुड एंड बैड को, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस करते हैं किस चीज का, द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिस्थितियां हैं, वो कैसी अच्छी या ये कॉन्सिक्वेंसेस नाउन हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा, तो पी के बाद एस यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RQPS, ठीक है। हाँ, अगर इसका मीनिंग आप देखें तो क्या हो जाएगा, अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस अलोन, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आपका क्वेश्चन जो है PQRS का ही है, पैरा जंबल का ही है, ठीक है। जंबल सेंटेंसेस हैं, आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो पहला तो आपका डेफिनेट है कि फर्स्ट वाला आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। देयर आर सम स्टोरीज, ठीक है, जो है कुछ स्टोरीज हैं। क्या है स्टोरीज, अब स्टोरीज नहीं, स्टोर्स मतलब बिल्कुल आप दुकान समझ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब ये क्या है, अब इसके बाद क्या यूज होगा, अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आएगा विद ए, अब आप ध्यान दो, तो P आएगा, R आएगा, S आएगा, Q आएगा, सभी ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ सकता है, देखो अगर आप दैट देखोगे, देयर आर सम स्टोर्स दैट मेक इट इजी, क्या दैट मेक इट इजी हु हैव, अगर P के बाद Q लगाते हैं तो फिर हु के या पर्सन को डिफाइन करता है, या पर्सन दिखाई दिया नहीं गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आ जाओ बी वाले ऑप्शन में, देयर आर सम स्टोर्स, उसके बाद ऐसा आएगा फॉर पीपल, उसके बाद P आएगा दैट फॉर पीपल दैट मेक इट इजी, और उसके बाद फिर से वही आ जाएगा Q। तो ये भी वो P के बाद Q तो आने वाला सीक्वेंस ही नहीं लग रहा है, ठीक है, कि P के बाद Q आ जाए, ठीक है। अगर आप देखो C वाला ऑप्शन तो देख लेते हैं, देयर आर सम स्टोर्स, उसके बाद आ रहेगा विद रीजनेबल गुड्स, बिल्कुल सही है। जो कुछ स्टोर्स हैं वो उनमें क्या है, कुछ रीजनेबल गुड्स हैं, सामान है। गुड मतलब अच्छा होता है, और जब उसमें S लगाते हैं तो वो हो जाता है गुड्स मतलब सामान, ठीक है। हाँ, जो भी आप एक्सेसरीज खरीदते हैं, ठीक है, खाने पीने की चीजें, वो ही आ जाएगा विद रीजनेबल गुड्स। उसके बाद क्या आएगा, P आएगा। हाँ, अब ये रीजनेबल गुड्स को रिलेट करेगा कौन, दैट मेक इट इजी, जो कि इजी बना देते हैं। किस चीज को बना देते हैं, दैट मेक इट इजी। उसके बाद ऐसा आ जाएगा फॉर पीपल, किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। अब पीपल के बाद आपको हु यूज कर लोगे, यहाँ पे बिल्कुल आपका सीक्वेंस जो आ गया वो C वाला आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये पीपल है, पीपल लिविंग है, लिविंग के बाद ही आप हु का यूज कर सकते हैं। हु जो होता है सब्जेक्टिव केस में यूज होता है और पर्संस के लिए यूज होता है, तो हु के बाद पीपल के बाद ही हु आएगा। फॉर पीपल हु हैव अ लिमिटेड बजट, तो जिनके पास लिमिटेड बजट है मतलब एक आपके पास पैसे को खर्च करने का एक लिमिटेड सोर्स है, ठीक है, आपके पास जो पैसा है लिमिटेड है, तो उसके लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, बेस्ट जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट बताना है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा। सी सैट ऑन द ट्री टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन, जल्दी बताइए भाई यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर करिए। सेट ऑन को इंप्रूव करना है, ठीक है। सेट ऑन जो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट दिया गया, इसको इंप्रूव करना है। सेट अपॉन से, या सेट बिफोर से, सेट एंडर से, या नो इंप्रूवमेंट, या इंप्रूवमेंट नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा भाई, ठीक है। सेट ऑन, सेट मतलब बैठ जाना, ऑन मतलब कोई सरफेस है उसके ऊपर बैठ जाना। तो पेड़ के ऊपर बैठेंगे, पेड़ की डाली है उस पर बैठ जाएंगे, तो क्या उससे पेड़ बारिश से बच जाएंगे। अपॉन है तो अपॉन मतलब ऊपर के सेंस में जाता है, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर है, ठीक है। सेट बिफोर, बिफोर मतलब पीछे होता है, क्या पेड़ के पीछे छिप जाने से बारिश का कोई, बारिश तो ऊपर से होती है। अब ये पेड़ है, अब इस पेड़ के आप यहाँ पीछे छिप जा रहे हो तो बारिश तो ऊपर से गिरनी है, उससे तो आप बच नहीं पाओगे। मतलब क्या हो जाएगा, आप पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। क्या, कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। तो नीचे का सेंस कौन देता है, ठीक है। अब ये जैसे पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, अब इस पेड़ के जस्ट नीचे आप बैठ रहे हो, ठीक है। वर्टिकली आप नीचे बैठ रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली बिलो जब बैठते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। प्रीपोजिशन जब आप पढ़ेंगे बेहतर से आपको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सेट अंडर, सी सेट अंडर द ट्री टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए भाई, तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा। आई कुड नेवर रिपे द डेब्ट आई ओव टू माई प्लेस ऑफ स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ स्टडी का बताना है, इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, अल्मा मीटर होगा, मदरलैंड होगा, या प्लेस ऑफ वर्शिप होगा। जल्दी से बताइए भाई, द प्लेस ऑफ स्टडी क्या होती है, मदरलैंड होती है, प्लेस ऑफ वर्शिप होती है, अल्मा मीटर होता है, या नो इंप्रूवमेंट होगा। जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा, ठीक है। हाँ, जो भी अभी लाइव नहीं जुड़ पा रहा है जल्दी से उनको शेयर करें,
जिससे वो क्लास को अटेंड कर लें। भाई सभी लोग शेयर करिए और सभी लोग पूरी क्लास को रेगुलर देखिए, ठीक है, बिल्कुल पूरी क्लास को देखिए, कोई भी ब्रेक मत करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। आई कुड नेवर रिपे द डेब्ट आई ओव टू माई स्टडी प्लेस ऑफ स्टडी। प्लेस ऑफ स्टडी के लिए वर्ड आता है अल्मा मीटर, या मीटर नहीं होता है मैटर होता है, ठीक है, METER होता है, ना कि METR होता है, यहाँ पे टाइपो एरर है, देख लीजिएगा, ठीक है। ME नहीं होता है, MA होता है। अल्मा मीटर होता है, अल्मा मीटर वो प्लेस होती है जहां पे आपने स्टडी की हुई होती है, ठीक है। अल्मा मीटर उस प्लेस को कहा जाता है जहां से हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A। तो प्लेस ऑफ स्टडी नहीं यूज करेंगे, बल्कि अल्मा मीटर वर्ड दिया गया उसके लिए, तो हम वही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चंस इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर लिए, कल को एग्जाम में बाई चांस आ जाएं, ठीक है, तो आप इनको बेहतर से रिस्पॉन्स कर सकें, ठीक है, बेहतर रिजल्ट दे सकें, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं यहाँ पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिपेंड है आपकी क्लोज टेस्ट पे। तो क्लोज टेस्ट को समझने का हमने बताया हुआ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट को विद ब्लैंक्स, ठीक है। ब्लैंक्स के साथ पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, देन वी डिसाइड व्हिच ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर द पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक, ओके। चलिए भाई, तो पहले पैसेज को हम लोग पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इन दीज डेज ऑफ केबल टेलीविजन के समय में द रेडियो हैज अगेन बिकम पॉपुलर। जो रेडियो है दोबारा से क्या हो गया, पॉपुलर हो गया है। एज इन द डेज बिफोर मतलब पहले के समय में, पहले वाले दिनों में, ठीक है। द ऑफ टेलीविजन पीपल स्विच ऑन देयर रेडियोज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। जो लोग थे रेडियो को ओपन करते थे तो सबसे पहली चीज क्या देखते थे मॉर्निंग में, वो हमें समझना है। FM channels of every blank can be heard broadcasting news and songs of every blank. More than anything else, people prefer to listen blank, which bring a refreshing change to the blank routine of their everyday lives. चलिए भाई, तो बताइए, समझ लेते हैं पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में आपका क्या आंसर आएगा, तो फिर से एक बार रीड करते हैं सेंटेंस को और हम लोग समझते हैं, ठीक है। इन दीज डेज ऑफ केबल टेलीविजन द रेडियो हैज अगेन बिकम पॉपुलर, ठीक है। As in the days before the ऑफ टेलीविजन के क्या, एडवेंट, अपीयरेंस, बर्थ या जेनेसिस। चलिए बताइए क्या होगा, जेनेसिस होगा, बर्थ होगा, अपीयरेंस होगा, एडवेंट होगा, क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अपीयरेंस मतलब दिखाया गया है, बर्थ मतलब जन्म हुआ, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति क्या है बताइए, जन्म हुआ है, अपीयरेंस हुआ, दिखाई पड़ा, या एडवेंट है। एडवेंट मतलब होता है कमिंग, क्या होता है, कमिंग होता है, किसी के आने का, आगमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आगमन ही है, जन्म नहीं, अपीयरेंस नहीं, जेनेसिस नहीं, यहाँ पे क्या है, एडवेंट आ जाएगा, ठीक है। बिफोर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन पीपल स्विच ऑन देयर रेडियो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो दिन में सबसे पहले वो रेडियो को ही ऑन करते थे, ठीक है, जब रेडियो आया, ठीक है, टेलीविजन आए, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। FM चैनल्स ऑफ एवरी कैन बी हेयर्ड। तो FM चैनल जो है हर तरह के वो सुने जाते हैं, हर तरह के क्या, हर तरह के, हर रेंज के, हर वैरायटी के, हर फ्रीक्वेंसी के, हर कैटेगरी के, किसके, FM चैनल्स और एवरी, ऑफ एवरी मतलब प्रत्येक के, क्या प्रत्येक के, रेंज के, फ्रीक्वेंसी के, वैरायटी के, कैटेगरी के, सभी कैटेगरी के FM चैनल सुने जाते थे, वैरायटी के, रेंज के, फ्रीक्वेंसी के। तो आप लोग समझते होंगे बेहतर से, FM जो यूज करता है या जिसने भी यूज किया होगा FM को, जो सुनते होंगे वो जानते होंगे कि वहां पे फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज किया जाता है, ना कि रेंज का, ना ही वैरायटी का, ना ही कैटेगरी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल C, ठीक है। हर एक फ्रीक्वेंसी के जो रेडियो चैनल्स आते हैं हम उनको सुनते थे, ठीक है, या सुनते हैं अभी भी। कैन बी हियर्ड, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग न्यूज एंड सॉन्ग्स ऑफ एवरी, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो सॉन्ग्स और न्यूज चैनल्स जो है न्यूज को क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, ऑफ एवरी व्हाट, एवरी स्टेट, एवरी लैंग्वेज, एवरी डिस्क्रिप्शन या एवरी काइंड, ठीक है। तो गाने क्या अलग अलग लैंग्वेज स्टेट के होंगे भाई, न्यूज तो हो सकता है अलग अलग स्टेट के दे सकते हैं, क्या गाने भी अलग अलग स्टेट के देंगे, नहीं भाई। तो क्या हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। आपको पढ़कर ही तुरंत ही समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मोर देन एवरीथिंग एल्स पीपल प्रेफर टू लिसन,
पीपल जो था, लोग जो थे, जो हैं, प्रीफर करते हैं क्या, टू लिसन, क्या लिसन करना, ठीक है, इनटू द सॉन्ग, फ्रॉम द सॉन्ग्स टू द सॉन्ग्स, ठीक है, लिसन टू, लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन का आप यूज करते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिसन टू द सॉन्ग्स आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, विच ब्रिंग, अब ये सॉन्ग्स को ही रिलेट कर रहा है विच प्रीपोजिशन से, ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, which brings a refreshing change, जो कि रिफ्रेशिंग चेंज लाते हैं कहां पे, टू द पॉकेट रूटीन, पैक्ड रूटीन, या मोनोटोनस रूटीन, या एक्साइटिंग रूटीन, या लाइट रूटीन। भाई अगर एक्साइटिंग होगा तो फिर वो रिफ्रेशिंग कैसे बनाएगा, वो ऑलरेडी रिफ्रेशिंग होगा, लाइट होगा, पैक्ड होगा, या मोनोटोनस होगा, बिल्कुल, अगर किसी चीज को वो बेहतर बना रहा है, रिफ्रेशिंग बना रहा है, तो मतलब वो चीज कैसी होगी, पहले अच्छी नहीं होगी तभी तो अच्छा कर रहा है, मोनोटोनस आ जाएगा, मोनोटोनस मतलब होता है उबाऊ, ठीक है, उभा देने वाला, थका देने वाला, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, तो चेंज टू द मोनोटोनस रूटीन ऑफ देयर एवरीडे लाइव्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ जाते हैं, आज की आपकी क्लास में हमने ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं जो कि आपके एक्टिव एंड पैसिव के हैं, ठीक है, तो इनके भी कॉन्सेप्ट्स को हमको समझना है, ठीक है, कैसे इनको सॉल्व करना है, तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपका है, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन, ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए, बिल्कुल बहुत ही इंटेलिजेंट है आप लोग, जल्दी से बताइए, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो एक्टिव एंड पैसिव, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो इस सेंटेंस का जो टाइप है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई, हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहने वाली है, हमारा टाइम तो चेंज होता नहीं, टेंस तो चेंज होता नहीं, चेंज होता है फोकस काम को करने वाले से काम पर हो जाता है, काम क्या है, लेसन्स है, तो अब लेसन्स प्लूरल है तो आर का आर ही रहेगा, ठीक है, तो आर योर लेसन्स, अब आर के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स्ट्रा बी वर्ब लगाते हैं, बी वर्ब क्या होती है, बी वर्ब जो कि हैपनिंग को दिखाती है, तो काम को होना दिखाना है, भाई तुमने अपने काम जो है, अपने जो लेसन है वो रिवाइज कर लिए कि नहीं, तो काम का होना दिखाना है, तो बी वर्ब का यूज करेंगे, बी वर्ब क्या टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी, अब ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बी वर्ब की कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगी, बीइंग हो जाएगी, ठीक है, तो आर योर लेसन, अब निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड आ जाएगा, ठीक है, वो कहां पे दिया गया, बिल्कुल, तो ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, क्लियर हुआ, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इज इट क्लियर और नॉट, सभी लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है, चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी आपका पैसिव एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट इनकरेज डिसिप्लिन, जल्दी से बताइए भाई, We should not encourage discipline, तो जल्दी से बताइए भाई किस चीज को इंकरेज नहीं करना है, ठीक है, इनडिसिप्लिन को इंकरेज करना है या नहीं करना है, जल्दी से बताइए भाई, इनडिसिप्लिन तो गलत चीज है, डिसिप्लिन तो होना चाहिए, ठीक है, इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली चीज तो इनडिसिप्लिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट को ही आप सब्जेक्ट बनाओगे, शुड के साथ बी वर्ब लगा दोगे तो नॉट बी हो जाएगा, तो इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी, शुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म बी फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म में यूज की जाती है, मतलब बी ही आ जाएगा, बेस फॉर्म बी वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, बी होती है, तो बी ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो बीइंग नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, ठीक है, ये तो गलत हो गया, अब शुड हैव नहीं होगा, बी वर्ब यूज करते हैं हम, वो नहीं यूज करते, तो यहाँ पे आपका देखते ही आंसर लगा सकते हो, ठीक है, हाँ, मॉडल वर्ब होती है शुड, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और हैपनिंग वर्ब जो होती है वो कौन सी होती है, बी होती है, हम हैपनिंग को ही तो दिखा रहे हैं, काम का होना दिखा रहे हैं, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म क्या होती है, बी, तो हम बी का ही यूज कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहाँ पर सही, समझ में आता गई, नहीं आया क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करिएगा, ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म दी गई है, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ठीक है, द स्टूडेंट सेड कॉमा लेट मी कम इन आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग ऑर्डर्ड बाय रिक्वेस्ट सजेशन करते हैं, तो सेड टू को भी उसी में चेंज कर देंगे, तो ये क्या है, लेट मी कम इन मतलब मुझे आने दिया जाए, तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो ना ही आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ना ही बी हो सकता है, या तो सी होगा तो डी होगा, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप कंजंक्शन लगा रहे हो, तो कंजंक्शन लगा रहे हो तो रिक्वेस्ट किससे की जाएगी, लिसनर से। तो यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए, ठीक है, हाँ यू आना चाहिए था। तो अगर आप कंजंक्शन यूज करते हो तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कौन आएगा, सब्जेक्ट तो भाई लिसनर ही आएगा ना, लिसनर से ही बोला जाएगा। तो लिसनर तो यहाँ दिया नहीं गया, तो ये गलत हो गया। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। आप इसको टू से भी बना सकते हैं और कंजंक्शन दैट लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन कंजंक्शन लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, किससे आप कह रहे हो, लिसनर से कह रहे होगे, ठीक है। कोई ना कोई लिसनर होगा जिससे आप कह रहे होगे लेट मी कम इन, ठीक है। तो वो लिसनर को ही यूज करना चाहिए था। अगर यहाँ पे दिया गया होता दैट यूज माइट बी अलाउड, ठीक है, या आई माइट बी अलाउड, मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो अब ये आई अपने लिए बोला है, सब्जेक्ट अपने लिए बोला है, ठीक है, स्पीकर अपने लिए बोला है, तो यहाँ पे आई हो सकता था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पे या तो होना चाहिए था आई माइट बी अलाउड टू कम इन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, या अगर आई होता तो हो जाता, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, फिर क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम कम इन, ठीक है। क्लियर हुआ, सोचो बात आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ जाते हैं। अब मी कौन होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर कौन है, स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम का यूज किया गया है, ठीक है। हाँ, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्लियर हो गया, सोचो बात आ गई। चलिए तो बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर करिए क्या हो जाएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बेबीज ड्रिंक मिल्क, ठीक है, बेबीज ड्रिंक मिल्क, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये क्या है, ये सेंटेंस कैसा है, बेबीज ड्रिंक मिल्क, ये असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो आप अगर ध्यान दे रहे हो तो बेबीज का नाम लेकर उनको क्या किया जा रहा है कि भाई दूध पी लो, ये एडवाइस किया जा रहा है उनको, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ये लिसनर है और ये ऑर्डर किया जा रहा है, यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है, सजेस्ट किया जा रहा है। तो ही सेड, ठीक है, अब ही सेड नहीं हो सकता, इंपरेटिव सेंटेंस को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और कोई भी यहाँ पे आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, ही एडवाइस द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए तो भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही किया, ठीक है, सभी ने अच्छे से रिप्लाई किया, सभी ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो जो भी क्लास को अटेंड नहीं कर पाए आप उनको शेयर कर दें, जिससे ये क्लास को वो देख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया वो जल्दी से कर ले, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे, ठीक है। हैव अ गुड डे।